चिंतन में आपका स्वागत है। आशा है आपको हमारी नई सराउंडिंग पसंद आई होगी जहां हम वीडियो बना रहे हैं। जैसे हम इस पवित्र हफ्ते में पहुंच चुके हैं, हम इसमें बस थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। मैं आपको न्योता देती हूं कि आप हमारे साथ यात्रा में जुड़ जाएं और समय बिताएं। हम इस बात पर विचार करेंगे कि जब यीशु क्रूस पर मर गया तो हमारे लिए उसने क्या किया। इस हफ्ते हम हर दिन नया वीडियो रिलीज करेंगे और आशा है कि क्रूस के काम पर गौर करने के लिए ये आपकी मदद करेंगे। यीशु ने अपने क्रूसीकरण से मृत्यु तक 7 वानियां कहीं। ये वाक्य सुसमाचार में पाए जाते हैं। प्रतिदिन हम इनमें से 1 या 2 वाक्य देखेंगे और हम खुद को याद दिलाएंगे एक बार फिर उस महान प्रेम के बारे में जो हमने यीशु की क्रूस की मृत्यु से पाया है, आपके और मेरे पापों के लिए। हम स्मरण करेंगे कि उसकी मृत्यु ने हमें नया जीवन दिया है। पहला वाक्य तब कहा गया जब रोमी सिपाहियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। कहा जाता है कि अपराधी अपने क्रूसीकरण के समय दूसरों को कोसते हैं। वो अपने जन्म के दिन को भी कोसते हैं। वो देखने वालों पर थूकते थे। जो भीड़ क्रूसीकरण के गवाह होने के लिए जमा हुई थी, उन्होंने इस बात को बार बार स्मरण किया होगा। शायद वे अपेक्षा कर रहे होंगे कि यीशु भी इसी तरह से प्रत्युत्तर देगा, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु अपनी शिक्षा के अनुसार रहे। इस अंतिम समय में भी उसके मुंह से निकले हुए शब्दों ने उन लोगों को उस दिन चकित किया होगा। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दिन वो कितने दुखों में से होकर गया? जैसे उसके हाथों और पैरों में कील ठोके, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसको मारा गया, उस पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था, उसकी आंखों में उसका खून बह रहा था, फेफड़े हवा चाहते थे, लेकिन तब भी वो उस क्रूस पर रहा। उसके शब्द ऐसे प्रेम के साथ भरे हुए थे, मैं ऐसे प्रेम को नहीं समझ सकती। क्रूस पर भी उसका चरित्र तो सच में चमकता रहा। कोई उसके प्रेम के दिल को दबा नहीं सका। उसने जो प्रचार किया वही किया। उसने केवल हमें उपदेश ही नहीं दिया, पर वो एक उदाहरण बनकर जिया। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। देखिए, यीशु ने ये सब कुछ किया। क्या हम उन्हें क्षमा कर सकते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, सताते हैं? किसी ने कहा कि क्षमाहीनता ऐसी है जैसे खुद जहर पीना और आशा करना कि आपका बैरी मर जाए। क्या हम ऐसा करने के दोषी होते हैं? क्या आप अपने हृदय को जांच कर देखेंगे? क्या आप क्षमाहीनता की जगह पर हैं, या फिर क्रोध को थामे हुए हैं, या फिर दूसरों के लिए कड़वाहट रखे हुए हैं? क्षमा करना बहुत ही मुश्किल निर्णय है, लेकिन फिर भी क्षमा करने का चुनाव करें। यीशु ने क्रूस पर चढ़ाने वालों को भी क्षमा किया। क्या हम उससे सीख सकते हैं? क्रूस पर यीशु के ये शब्द सच में गूंज उठें, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज यीशु हमें क्रूस पर से याद दिलाते हैं कि क्षमा तो पिता के प्रेमी दिल के साथ शुरू होती है और हमें यही क्षमा दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। इस दिन इस सच्चाई पर आप मनन कीजिए और परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल दे। प्रभु आपको आशीष दे।